ये तो जानता था मैं कि आंटी का रिएक्शन ऐसा ही होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अब्बू को ये बात पता चलेगी ना तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। लिसन मीराल, अभी ऐसी किसी भी बात को लेकर तुम प्लीज उनसे झगड़ा मत करना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी उन्हें। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर उस वक्त मैं इमोशनली ब्लैकमेल ना होती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मीराल, बाबा कसूर किसका था किसका नहीं, अब ये जताने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, तुम्हारा एटीट्यूड उनके साथ जितना नॉर्मल रहेगा ना, हम सबके लिए उतना ही बेहतर होगा। आई थिंक यू आर राइट। हालात किस तरफ जाएंगे कुछ नहीं पता। कभी कभी तो ये उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि हम दोबारा एक हो पाएंगे। अरे क्यों नहीं हो पाएंगे, 100% होंगे। वैसे भी अब हम दोनों के पास कोई और चॉइस भी नहीं है और वापसी का कोई रास्ता भी नहीं, ना ही मेरे पास और ना ही तुम्हारे पास। और मेरा लिए जिंदगी हमारी है, इतना राइट तो होना ही चाहिए हमें कि इसे कैसे गुजारना है ये हम डिसाइड करें। आई डोंट नो, सब कुछ एक ख्वाब सा लगने लगा है। मैं थक चुकी हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ। प्लीज जितनी जल्दी हो सके कुछ करो, इससे पहले कि सबसे लड़ना नामुमकिन हो जाए। प्लीज। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके? अच्छा लिसन, अब थोड़ा सा काम कर लूं मैं, काम खत्म करते ही तुम्हें दोबारा कॉल कर लूंगा। ऑलराइट। ओके, यू टेक केयर। खुदा हाफिज। बाय। लाओ बेटा लाओ, खुश रहो। आओ बैठो मेरे पास। अम्मी, देखा आपकी बहू आपको बड़ा मक्खन लगाती है वैसे। अरे भाई, मेरी बेटी को कोई जरूरत नहीं है मुझे मक्खन लगाने की। अच्छा, फिर शायद आप ही ने इजाजत दी होगी। इजाजत? कैसी इजाजत? अरे वैसे भी इसको किसी काम के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वाह, देखिए फिर तो बात ही खत्म हो गई और तुम खामखा में परेशान हो रही थी। क्या बात है बेटा? अरे कुछ नहीं अम्मी, बस 2-3 दिन से ना इसको अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, तो मैं के जाना चाहती थी। लो, इतनी सी बात। अरे बेटा जाओ, जरूर जाओ। कई दिन से तुम गई भी नहीं हो। अम्मी समझती होंगी कि शायद सास इजाजत नहीं देती। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, जाओ जाके तैयार हो जाओ। अहमद, जी अम्मी। फौरन छोड़ कर आओ इसे। जी अम्मी, चलो उठो, तुम तैयार हो जाओ। वो किचन में थोड़ा सा काम रह गया है, वो कर लूं फिर तैयार हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अम्मी मैं भी जरा चेंज कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आप मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं? फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। लड़कियां शादी के बाद अपने मैके जाने के लिए तरसती हैं। मैं तो तुम्हें खुद भेज रहा हूं। मुझे नहीं जाना। क्या है ना, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और आराम से बैठकर सोचो कि बर्दाश्त करने की हिम्मत कुछ बाकी है या नहीं। और अगर नहीं है, एक मिनट,
सो अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो गई है तो इस पे साइन कर वापस भेज देना। क्या है ये? खुलानामा। एंड ट्रस्ट मी, तुम जितनी जल्दी इस पर साइन करोगी उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारी जिंदगी को किस कदर जहन्नुम बना दूंगा मैं, तुम तो सोच भी नहीं सकती। ज़ख्म है या मरहम है, ज़ख्म है या मरहम है, फूल है या पत्थर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। अरे क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? बस बस बस, ज्यादा गले लगकर प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हमें पक्का यकीन हो गया है कि तुम हमें भूल चुकी हो। सईद, आपा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इससे तो इतना नहीं हुआ कि एक अदद फोन करके पूछ ले इसका जो मामू है वो जिंदा भी है या मर गया। अरे कुछ खुदा का खौफ करो, क्या खुराफात बोले जा रहे हो? कहने दे अम्मी, आप तो मुझे बहुत फोन करते थे ना। कोई जरूरत नहीं हमें फोन करने की। जिनको हमारी याद नहीं आती ना, हमें भी उनकी याद नहीं आती। ये देखिए आपा, देखिए बत्ती सी निकालने की जरूरत नहीं है, हम वाकई गुस्से में हैं। अच्छा, आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम हमें मनाओगी? आपा सुन रही है क्या कह रही है? यानी कि ससुराल में जाकर ये तो बिल्कुल सुधर गई है, तुम हमें मनाओगी? अरे भाई, तुम भी किसी करवट बैठ जाओ। वो तुम्हें मना रही है और अब तुम्हें और बेचैनी हो रही है। अरे आपा, मेरा गुस्सा तो इसकी शक्ल देखते ही रफा हो गया था। खुश रहो। मैं तो सोच रही थी आपको मनाने के लिए आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाऊंगी मैं। चलो अच्छा है, अब 2-3 दिन मैं सुकून से आराम कर लूंगी। 2-3 दिन? तुम 2-3 दिन के लिए आई हो? हाँ अम्मी, अब इतने दिनों बाद घर आई हूँ, 2 दिन तो रहूंगी ना। लेकिन वो अच्छा अच्छा, बस प्लीज अब कुछ मत कहिएगा, वरना 2 दिन से ज्यादा रुक जाऊंगी। अरे जितने दिन चाहे रुको, अब हम खूब मजे से पतंगे उड़ाएंगे, गेम्स खेलेंगे, खूब मजे करेंगे और बिरयानी भी पकाओगी तुम, वरना मैं फिर गुस्से में आता हूं। देखो यार, सीधे तरीके से ना ये बात मान लो, वरना तुम्हें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मना किया था ना मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। उसे तो मैं बिना नजर हटाए घंटों तक देख सकता हूं, और तुम्हें देखने का दिल ही नहीं करता। ये लोग कोई मुकाबला ही नहीं है तुम्हारा और मेरा। मुझे भी ऐसे ही दर्द होता है, वैसे ही कर्ब से गुजरता हूं मैं, पर अब फैसला कर चुका हूं मैं कि अपने हर दर्द का हिसाब तुमसे सूद समेत वसूल करूंगा। ज़ख्म है या मरहम है, ज़ख्म है या मरहम है, फूल है या पत्थर है, हिजर ही मुकद्दर था,
हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। तुम जितनी जल्दी इस पर साइन करोगी उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारी जिंदगी को किस कदर जहन्नुम बना दूंगा मैं, तुम तो सोच भी नहीं सकती। रिश्तों को संभाला है, जो था सब लुटा बैठे, दिल में सिर्फ छाला है। दूर दूर तक अपने हम का एक समंदर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर अरे बाबा, उसको उसके घर छोड़ा आया हूँ, और जहां तक मेरा अंदाजा है अब वो वापस नहीं आएगी। अहमद, तुम मुझे अंदाजों का सहारा दे रहे हो? इस बात को यकीन में बदलने के लिए तुम्हें मुझसे और कितनी कुर्बानियां चाहिए? मिराल, अब तुम्हें या मुझे कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम प्लीज परेशान मत हो। ओह कम ऑन, स्टॉप बीइंग अ किड मैन। क्या मतलब मैं परेशान ना हूँ? तुम्हें पता है अम्मी ने तुम्हारी शादी के बाद अब्बू से कर दी है। Do you have any idea how angry he is? I don't know. मुझे तो बहुत अजीब सा खदशा होने लगा है। जहन में अगर कोई भी खदशा आ रहा है ना तो उसको अभी से दूर कर दो। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यार। कितना इंतजार है अहमद? Tell me. कितना इंतजार करना पड़ेगा? मिराल, जब तक हालात संभल नहीं जाते तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी मजबूर हैं यार, क्या करें? अगर हम हालात की परवाह करते रहे ना तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी। Our lives will stop. And I've just started living it. मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। देखो, वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल नहीं है। I know. बल्कि I'm sure you can get rid of her anytime you want. मिराल, वो सब कुछ कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली जिंदगी के लिए। जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता तब तक हालात के रहमो करम पर मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती। हालात पहले ही मुझसे मेरी बुज़दिली का इंतकाम ले चुके हैं। अहमद प्लीज मुझे और अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो। मिराल, try and understand. बाय। Hello? बेटा, इतने महीने हो गए तुम्हारी शादी को, कहीं घूमने फिरने नहीं गए तुम लोग? मेरे ख्याल में तो कुछ दिन के लिए कहीं हो आओ, अच्छा है, रिलैक्स करोगे जरा। बिल्कुल अम्मी, मैं भी तो यही कहती हूँ कि इन्हें हनीमून पे जाना चाहिए। क्यों असद? हाँ भाई, मैं तो पहले भी मशवरा दिया था इन्होंने। वो भी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, so अभी नहीं जा सकता। अरे बेटा, तुम कौन से खुदा ना खास्ता किसी के मुलाजिम हो? अपना बिजनेस है, असद संभाल लेगा ना कुछ दिन। क्यों असद? हाँ मैं हो जाएगा मैनेज बिल्कुल। असद, वो जावेद एंड कंपनी को प्रपोजल भिजवा दिया था? नहीं अबू, भिजवा दूंगा, लेकिन बात हो गई थी मेरी उनसे। देखो इस बार वो गलती ना हो जो पिछली दफा हुई थी। नहीं अबू, इंशाल्लाह नहीं होगी।
ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अहमद को तो बुला लेती ना। अहमद से बात हुई थी अम्मी, वो ऑफिस में बहुत बिजी हैं। भाई मेरा ख्याल है तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो तुम आई हो, कुछ दिन तो रुको यार। अभी ना हमने पतंगे वतंगे उड़ाई है, ना कोई खेल तमाशा है। अरे सईद, ये सोचकर मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं कि मेरी रोशी को अपने घर की फिक्र है। अरे आपा वो तो ठीक है, मगर फिर भी। अरे भाई फिर भी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अभी अहमद ऑफिस में बिजी है ना, तो रात को जब घर जा रहा होगा उस वक्त तुम उसके साथ चली जाना। अभी जाने की क्या जरूरत है? पता है मुझे भाई, उनके होते हुए हमारी कोई अहमियत नहीं। जब से मियाँ का प्यार मिला है, हमारी वफाओं की तो कदर ही नहीं है जमाने को। अरे भाई सईद, जाने भी तो मेरी बच्ची को अपने घर। हमारे कहने से कौन सा रुक जाएंगी मैडम? मैं वाकई नहीं रुकूंगी मामा। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं वाकई नहीं रुकने वाली। मैं ड्रॉप तो कर सकता हूं ना तुम्हें, इतना तो हक है ना तुम्हारे मामू का तुम पर, प्यारी भांजी हैं? चलो। सबको मेरा सलाम देना। चलिए चलिए चलिए। रुशाने बेटा, अम्मी तो ठीक थी ना? जी ठीक है वो। बेटा मैं तो कह रही हूँ कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ अपने पास बुला लो। खुद से तो वो कभी यहाँ आती जाती नहीं है। आपसे रिश्ता जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। अरे भाई, बेटी तो अब भी तुम उन्हीं की हो रुशाने। बेटी उनकी हूँ, लेकिन अब माँ तो आप है मेरी। जीती रहो बेटा, मुझे फख्र है तुम पे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां नसीब करे। अच्छा बेटा, तुम थकी हुई आई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जरा किचन में जाकर सारा की हेल्प कर देना। थकावट कैसी? बस ये कपड़े समेट के आ रही हूँ। ठीक है बेटा। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, फिर भी बार बार मेरे सामने अपनी अहमियत जताने का ड्रामा करने आ जाती हो। मुझे मेरी अहमियत का अंदाजा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, और आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाती रहूंगी मैं। हिजर ही मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया मुझे? दरवाजा बंद करो और यहाँ आके बैठो। तुम फिर वापस आ गई। तुम क्या मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो? मैं भी तो इम्तिहान से गुजर रही हूँ। देखो यार, तुम्हारी जिंदगी के किसी इम्तिहान या आजमाइश से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो तकलीफ होती है मुझे। जब तुम्हारी ये शक्ल देखता हूं ना, तो अपनी वो की गई गलती बार बार याद आती है, जो गवारा नहीं है। पता नहीं किस किस्म की इंसान हो तुम। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, फिर भी बार बार मेरे सामने अपनी अहमियत जताने का ड्रामा करने आ जाती हो। मुझे मेरी अहमियत का अंदाजा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, और आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाती रहूंगी मैं, क्योंकि मेरा ये फर्ज आपका कर्ज है मुझ पे। चलो यार, तुम्हारे इन सारे डायलॉग्स का मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो।
मैं भी तो इम्तिहान से गुजर रही हूँ। देखो यार, तुम्हारी जिंदगी के किसी इम्तिहान या आजमाइश से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो तकलीफ होती है मुझे। जब तुम्हारी ये शक्ल देखता हूं ना तो अपनी वो की गई गलती बार बार याद आती है जो गवारा नहीं है। पता नहीं किस किस्म की इंसान हो तुम। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, फिर भी बार बार मेरे सामने अपनी अहमियत जताने का ड्रामा करने आ जाती हो। मुझे मेरी अहमियत का अंदाजा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ और आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाती रहूंगी मैं, क्योंकि मेरा ये फर्ज आपका कर्ज है मुझ पे। अच्छा यार, तुम्हारे इन सारे डायलॉग्स का मुझ पे कभी कोई असर नहीं होगा। हाँ, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तुम ये सब बोल सकती हो, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे मेरा दिल जीत सकती हो तो देयर इज नो चांस फॉर दैट। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ मीराल के लिए जगह है, सिर्फ उसी का हक है मुझ पे और उसी की परवाह करता हूं। जानती हूं मैं। जानती हूँ कि बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब मैं और मीराल एक हो जाएंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। उस दिन आऊंगा तुम्हारे पास और तुमसे यही सवाल पूछूंगा कि ये सारे ड्रामे करने का तुम्हें इन दी एंड फायदा क्या हुआ। एंड आई एम श्योर उस दिन तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। उस दिन भी एक डायलॉग ही बोल देना, नाउ गेट ऑफ माई फेस। अपने इस चेहरे को मेरे सामने से हटाओ। मीराल, ये सपना सिर्फ उसकी बातें हैं जो वो पहले से करती आई है। अहमद, औरत के जज्बात को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। उसके जज्बात सिर्फ उसकी बातों तक ही नहीं रही। खुला जैसे इतने बड़े फैसले को भी उसने बहुत लाइट लिया। तुम फिक्र मत करो, जितना मर्जी फड़फड़ा लेना वो इस पिंजरे से, इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। कम ऑन अहमद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसे इतनी ढील क्यों दे रहे हो। तलाक के सिर्फ 3 लफ्ज कहकर तुम उसे घर से बाहर निकाल सकते हो। डू यू नो दैट? तुम हर तरह से उस पर डोमिनेंट हो, फिर भी तुम उससे नरमी से डील कर रहे हो। क्यों? आई जस्ट डोंट गेट इट। मीराल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? देखो, मैं अभी उसे तलाक नहीं दे सकता। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते तलाक? पर अपने माँ बाप से क्या कहूँ मैं? क्या वजह दूँ मैं क्यों तलाक दे रहा हूँ? देखो, अभी इस तरह उनकी दुश्मनी मोल लेकर या खानदान वालों को अपने खिलाफ करके कुछ हासिल नहीं होगा हमें। सिंपल सी बात है यार, अभी नहीं कर सकता मैं। हैरत होती है मुझे तुम पर अहमद। एक तरफ तुम मुझे हर कीमत पर हासिल करने का दावा करते हो और दूसरी तरफ अपने वालिदैन की उंगली पकड़कर चल रहे हो। हाँ, जब तक तुम उनकी उंगली नहीं छोड़ोगे, दुनिया के सामने मेरा हाथ थाम कर मुझे तहफ्फुज़ का एहसास कैसे दिलाओगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से आज जिंदा हूं अहमद, और तुम हो कि एक मामूली औरत की वजह से कमजोर बन रहे हो। मीराल, कमजोर नहीं हूं मैं, मजबूर हूं। मजबूर इंसान तो बुज़दिल होता है अहमद। तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो कि तुम मजबूर हो, बुज़दिल हो? हाँ मीराल, ऐसी कोई बात नहीं। सभी अभी यह फैसला करना मुनासिब नहीं है। और मेरा तड़पना, तुमसे दूर रहना, क्या ये सब तुम्हें मुनासिब लग रहा है? देखो अहमद, प्लीज सीरियसली सोच लो इस बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी को दी हुई ढील कल मेरे गले का फंद बन जाए।
वैसे अम्मी ने बात तो बिल्कुल सही की है। सबकी तरह अम्मी को भी इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे साथ अहमद बिल्कुल सही हो गया है। कुछ भी हो, अगर ये मामला ऐसा है जैसा नज़र आ रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर इस मामले को सच्चाई का रंग दिया जा रहा है तो फिर कुछ अजीब होगा। वैसे खुशगुमानी अच्छी बात है, मगर अहमद का एटीट्यूड में इतना चेंज, मुझे कुछ शक सा हो रहा है। और रोशी, तुम्हें भी इस बात का ना नोटिस लेना चाहिए। समझी नहीं। बहुत आसान सी बात है रोशी। वो मियाँ जिसने अपनी बीवी को इतना इग्नोर किया हो, पूरे घर का माहौल खराब किया हो, एकदम से अपनी बीवी को इतनी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे। तुम्हें शक नहीं होता इस चीज पे? रोशी, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका मोबाइल चेक करो, वो कहाँ आता जाता है, तुम्हें सब पता होना चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, तुम सिर्फ एक बीवी होने का हक जताओगी। नहीं भाभी, मुझे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। रोशी, यही तो तुम्हारी कमजोरी है जो अहमद को हिम्मत देती है। उसका जो दिल चाहता है वो करता फिरता है। हो ना हो, मुझे तो पूरा यकीन है कि मिराल अहमद की जिंदगी में वापस आ चुकी है। रोशी, वो अहमद की पहली मोहब्बत थी और एक मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। कैसी अजीब बातें कर रही हैं। इसमें अजीब बात क्या है? तुम अहमद को इतना तो नोटिस कर सकती हो ना, पता चला खामोशी में वो कोई और गुल खिला रहा हो। वो कुछ भी करे, मैं अपने घर को किसी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी। वो तो ठीक है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, मगर जिस तरह तुम हाथ पे हाथ रख के खामोशी से बैठी हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम कोई पुराने जमाने की औरत नहीं हो कि तुम्हारा मियाँ तुम्हें इतना इग्नोर करता रहे और तुम सब्र शुक्र करके बैठी रहो। और मेरी बहन, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस जमाने में अगर हक ना मिले ना तो छीन लेने का रिवाज है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। कुछ भी हो, देर से ही सही लेकिन तुमने दुरुस्त फैसला किया। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने वाकई रोशाने को कबूल कर लिया है या फिर वक्ती तौर पे किसी मसलहत से काम दे रहे हो? मैं मसलहत कैसी भाई, सीधी सी बात है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और मीराल? वो भी जल्दी वापस चली जाएगी। औरत जो होती है ना भाई, वो जिस मर्द से मोहब्बत करती है उसके साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोशाने को मैं छोड़ नहीं सकता, तो मीराल को अपनाना बहुत मुश्किल हो गया था, बल्कि ये समझ लीजिए नामुमकिन हो गया था। चलो, मीराल का चैप्टर तो क्लोज हुआ, अब तुम काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दो। जी, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जिंदगी जितनी जल्दी नॉर्मल हो जाए उतना ही अच्छा। That's good. वैसे तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला था, तुम कभी भी दो लोगों के बीच में बैठ के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे। आप ठीक कह रहे हैं भाई, पर इस बार मंजिल का तयन करके ही आगे बढ़ूंगा मैं। वो क्या है ना भाई, मैं आप लोग तो अपने हैं, तो मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरे लिए तो अपनों को तकलीफ देना ऐसे ही है जैसे खुद को तकलीफ देना। वैसे भी मीराल का ऑप्शन तुम्हारे लिए कभी भी ठीक नहीं था, वो भी उस सूरत में जब वो वहां से डिवोर्स लेकर आ रही है। जो लड़की अपना घर बर्बाद कर दे वो तुम्हारे साथ क्या वफा निभाती। जी चलो तुम काम पे ध्यान दो, मैं जरा नासिर साहब से दुबई वाली डील की बात करता हूँ। सी यू अराउंड। अबू, अम्मी, वो
आप दोनों से ना एक चीज की परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन बेटा? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, सो वो चाहता था कि मैं और रोशाने वीकेंड उसके फार्म हाउस पे स्पेंड करें। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर जाओ भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम रोशाने को लेके कहीं घूमने फिरने जा रहे हो। अच्छा है, रिलैक्स करना। थैंक यू। क्या हुआ रोशी, तुम क्यों इतना खामोश बैठी हो? क्या तुम अहमद के साथ जाना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस फिर चिल करो, वो बनाना छोड़ो, जल्दी से डिनर करो और जाके तैयारी शुरू करो। एग्जैक्टली। और क्या है भाई, सर बताइए। अच्छे कपड़े, तैयारी कर रही हो? गुड। वैसे भी आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर दिन यादगार होने वाला है। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, फिर भी बार बार मेरे सामने अपनी अहमियत जताने का ड्रामा करने आ जाती है। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ मीराल के लिए जगह है, सिर्फ उसी का हक है मुझ पे, और उसी की परवाह करता हूं। जानती हो कि बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब मैं और मीराल एक हो जाएंगे, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ये इतने खामोश क्यों है? क्या वाकई मुझे फार्म हाउस ले जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? कोई ना कोई बात जरूर है। हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में बताता। Hello? Yeah, listen, I'm almost there. तुम आ जाओ। Alright, bye. गाड़ी से उतरो और पीछे बैठ जाओ। जी? अरे जी क्या है? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? गाड़ी से उतरो और पीछे बैठो। कम ऑन, जल्दी करो। हाय, हाय। व्हाट्स अप? ये कौन है? ये और ऐसे घूर के मुझे क्यों देख रही है? ये तुम्हारी जगह पे बैठना चाहती थी। वेल, मेरी जगह पे बैठना चाहती थी। या इसको मुझ तक पहुंचने के लिए ना मेरे जैसे नसीब लाना पड़ेंगे, एंड दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। So tell me, where are we going? we're going to the farmhouse.
ओके कैसा है? वो तुम देख कर बताना। तुम गाड़ी चलाओगे तो मैं देख के बताऊंगी ना। जाना क्या मामा, मैंने सुबह भी कहा था मुझे पार्क जाना है। आज स्कूल की छुट्टी है लेकिन मुझे कोई लेकर जाते ही नहीं है। हमें कौन कहीं लेकर जाता है? हमारे ऐसे नसीब कहाँ। इधर उधर के लोग खूब अयाशियां करें, मजे करें और हम यहाँ पर पड़े ही रहे। मुझे पार्क जाना है। आपकी भी तो छुट्टी है आज। आपने क्यों नहीं कहा अहमद से कि हमें भी फार्म हाउस पे ले चलता? ये भी क्या बेतुकी जिद है सारा? ये जिद नहीं है, मेरा भी हक है। और हम क्यों नहीं जा सकते उसके साथ? नहीं, वो दोनों वहाँ अकेले जाना चाहते थे, हम कैसे घुस जाते उनके प्लान में? तो असद, हम कोई गैर थोड़ी हैं। आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं 2 घड़ी खुशी का सांस ले लूं। बस पूरा दिन घर वालों की आवभगत में लगी रहती हूँ। क्या एक दिन मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे आज से पहले कभी हम घूमने नहीं गए। तो आज ले जाने में क्या हर्ज था? मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें सारी सूरत हाल। बाबा बाबा बाबा, मुझे पार्क जाना है। चलते हैं यार। बॉल कहाँ है तुम्हारा? फिर घुमा दिया? चलो आओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई भांजी साहिबा, क्या हाल है वाले हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू। आप कैसे हैं? भाई हम तो हसद की आग में जल भुन रहे हैं। मतलब? अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, तुम खुद तो फार्म हाउस चली गई अपने मजाजी खुदा के साथ। हाँ, और वहाँ मजे लूट रही हो, एंजॉय कर रही हो। हम यहाँ सड़ रहे। ऐसी भी क्या बेवफाई और बेमुरव्वती। बंदा झूठे मुंह झूठी दावत ही दे देता है यार। वो मामू अचानक प्लान बन गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। खुशियाँ अगर अचानक घर का दरवाजा खटखटाए ना, तो उन्हें वेलकम भी कहना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। चलो अब जरा दामाद साहब से बात करवाओ, उनसे भी 2 शिकायतें कर लूं। हेलो रोशी, अहमद से बात करवाओ भाई। जी, वो मामू, वो अहमद अभी किसी काम से बाहर निकल गए। अच्छा ठीक है, वो आ जाए तो उसे मेरा सलाम देना और आपा की तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी। एक और बात, खुश रहना तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मामू। चार अगर ही कातिल है भंवर के साहिल है, हिजर ही